ओके तो अच्छा यही आना था क्या? ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियोस से, और मैं तुम्हें बता चुका था रिग्रेशन मतलब रिलेशनशिप होता है, लीनियर मतलब लाइन होता है। उसके साथ में हम देख चुके थे कि जो एक डेटा के अंदर हम पैटर्न की बात कर रहे थे। लेट्स से अगर कोई ऐसा डेटा है तो हमने एक स्क्वायर के तरीके से इसको समझा था कि इट हैज़ अ स्क्वायर पैटर्न। फिर हमको समझ में आया कि अदर देन स्क्वायर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज अ लीनियर पैटर्न, या फिर अगर मैं इसके अंदर एक लाइन बना दूँ तो आई कैन कॉल इट अ लीनियर पैटर्न। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया कि हमें किसी भी जो डेटा है हमारा उसके पैटर्न को समझने के लिए उसके पैटर्न की शेप को समझना होगा। तो फिर हमने समझा लाइन के इक्वेशन वाला वीडियो जो तुमने शायद अच्छे से देखा होगा, जिसमें मैंने तुम्हें एक एनिमेशन के थ्रू भी बताया था कि किस तरीके से लाइन के वेरिएबल्स काम करते हैं। तो उसका मैं तुम्हें रिकैप तो दे देता हूँ, बट अदर देन रिकैप आगे चलते हैं। ठीक है, तो रिकैप ये है कि लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द इक्वेशन, वी हैव टू केयर अबाउट दीज थिंग्स m और c। तो m क्या करता है, एक लाइन को रोटेट करने के हमें काम आता है, m को हम स्लोप कहते हैं। ओके, c हमें क्या करता है, लाइन को ऐसे ऊपर नीचे करने में मदद करता है। बाकी तुम वीडियो देखो लाइन वाला जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो गाइज इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद अब हम चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक बेस्ट लाइन ढूंढ सकते हैं जो हमारे डेटा के पैटर्न को समझ सके। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइज ये हमारा डेटा है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम बनाते हैं क्योंकि समझना आसान तभी रहेगा। ठीक है, ये मेरा डेटा है। अब इस डेटा को देख के तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि इसका पैटर्न एक लीनियर फैशन में है। लीनियर फैशन में होने का क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर मैं एक लाइन को फिट कर सकता हूँ। अब लाइन को फिट करने का मतलब क्या है, मेरे को एक बेस्ट लाइन ढूंढनी है। मैं इसको थोड़ा सा रिक्रिएट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पहले तो मैं डेटा दोबारा से बना दूंगा इस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा के पैटर्न को समझने के लिए, इसका जो लीनियर पैटर्न है उसको समझने के लिए एक इसमें ऐसी लाइन फिट करनी होगी जिसका डिस्टेंस इनसे मिनिमम हो। समझ रहे हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम से मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस का एक एवरेज ले लूँ या फिर मीन वैल्यू ले लूँ इन सभी डिफरेंसेस की, तो वो डिफरेंस जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम से क्या फ़ायदा होगा, अब एवरेज मिनिमम से क्या फ़ायदा है कि अल्टीमेटली वो लाइन विल बी द बेस्ट लाइन इस डेटा के हिसाब से। और जैसा कि हमें पता है कि लीनियर जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर वी केयर अबाउट स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तुम खुद देखो ना यार, लाइन में तुम क्या चेंज कर सकते हो, या तो तुम लाइन को रोटेट कर सकते हो या अप डाउन कर सकते हो, मोड़ थोड़ी सकते हो, मोड़ने से तो वो कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो एक डेटा के अंदर हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है, बेसिकली ऐसे लाइन के m और c फाइंड आउट करने हैं जिसका ये डिस्टेंस मिनिमम हो। अब तुम ध्यान से सुनो ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को शुरू से देखो कि हम कहाँ कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये काम कैसे होगा गाइज, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें कंसिडर करनी है। अब तुम देखो, इसको मैं क्या बोलता हूँ x, इसको मैं क्या बोलता हूँ y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो x और y है ये आए कहाँ से है। अगर तुम बात करो डेटा की तो हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है ना जिसमें एक x है और एक y एक्चुअल है, जो बेसिकली अब ये x और y एक्चुअल कुछ भी हो सकते हैं। x और y एक्चुअल कुछ भी होने का मतलब x could be let's say your size of the house, okay, y actual could be your price of the house, okay, या फिर हम जो एग्जांपल ले रहे थे x could be your sugar intake and y could be the diabetes level। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेट्स से कुछ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। लेट्स से हमारे पास 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, 1 मिलियन सच डेटा पॉइंट्स। हमें इन 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ये शुगर और डायबिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप समझना है, ताकि हम जब भी शुगर खाएं तो वी कैन एटलीस्ट नो कि हम कितना इंक्रीमेंट ले आएंगे। ठीक है, या फिर साइज और प्राइस के बीच में हमें रिलेशनशिप समझना है। ओके, तो वो समझने के लिए हमें लाइन फिट करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन फिट करने के बाद क्या होगा,
बिकॉज लाइन कैन गो टिल यू कैन से इन्फिनिटी, तो हम आगे की सारी वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आई नो दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ प्रेडिक्शन, बट गाइज आगे जाके जब तुम न्यूरल नेटवर्क्स की भी बात करोगे ना, सो देयर योर लाइन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ हाइपर प्लेन. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में जब तुम क्लासीफाई करते हो इट इज़ योर हाइपर प्लेन. ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो x है इसमें बहुत सारी वैल्यूज है. अगर तुम यहाँ देखो तो बहुत सारी वैल्यूज ऑफ x है. अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो हम क्या करते हैं, हम लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक इस x को पहले इलोंगेट कर लेते हैं. ठीक है, और y को भी कर लेते हैं. ठीक है, अब अगर हम तुम देखो कि हर एक x, अगर मुझे किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को x एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वह ऐसे निकलेगा. ठीक है, इसका कहाँ निकलेगा, इसका यहाँ निकलेगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे. ध्यान से सुनना इस बात को. ठीक है, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई होप तुम सबको क्लियर है, क्योंकि हम बचपन में पढ़ लेते हैं यार वो. ठीक है, तो ये हमारे सारे x पॉइंट्स हैं. ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं गाइस. ठीक है, ये यहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, इसके साथ में क्या है, एक y भी हमारे पास अवेलेबल है. तुम देखो ये वाला y, ये वाला y, ये वाला y, ये y, ये y, ये y. ये y कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले y हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लू कलर के y हैं इनको मैं कह देता हूँ y एक्चुअल. ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा y एक्चुअल 1, y एक्चुअल 2, y एक्चुअल 3, y एक्चुअल 4, y एक्चुअल 5, y एक्चुअल 6, y एक्चुअल 7. एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार रियलिटी है. ठीक है, इसके बाद में अब तुम अगर देखो तो यहाँ पे एक और y है. एक और y क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डायग्राम, पर ध्यान से समझना. एक और y क्या है, मैं दोबारा समझा दूंगा. अगर तुम इसी x को देखो और ये x तुम जब लाइन से जाके ज्वाइन करोगे तो ये भी तो हमें एक y बता रहा है. बता रहा नहीं बता रहा. इसको जब तुम लाइन से नीचे ज्वाइन करोगे तो ये भी एक y बता रहा है. ठीक है, इसको जब तुम लाइन से ज्वाइन करोगे ये एक y आ गया. ठीक है, तो ऐसे हर एक y एक्चुअल के लिए क्या है, एक y प्रेडिक्टेड है, दैट इज प्रेडिक्टेड बाय अ लाइन. ओके, तो अगर मैं यहाँ y एक्चुअल 1 लिख रहा हूँ तो आई विल कॉल हेयर y प्रेडिक्टेड 1. ओके, y एक्चुअल 2 है तो ये y प्रेडिक्टेड 2 है, और ऐसे सो ऑन सबके लिए एक y एक्चुअल y प्रेडिक्टेड अवेलेबल है. तो ये चीज़ तुम्हें समझ आई कि y प्रेडिक्टेड कहाँ से आ रहा है. तो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन क्रिएट अ कॉलम हेयर, आई कैन क्रिएट अ कॉलम. एक कॉलम यहाँ पे बना सकता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा y प्रेडिक्टेड. आई होप ये ग्रीन कलर सही से दिख रहा है. ओके, तो y प्रेडिक्टेड की भी कुछ वैल्यूज आ गई. ठीक है, अब जब y प्रेडिक्टेड की कुछ वैल्यूज आ गई, y एक्चुअल की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है. अब तुम दिमाग लगाओ, हमको करना क्या है, हमें ये डिस्टेंसेस कम करने हैं. ठीक है, तो जो ये डिस्टेंसेस तुम यहाँ देख रहे हो वही डिस्टेंस ये भी तो है y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड के बीच का. अगर मैं ये भी कम कर दूंगा तो मेरी लाइन फिट हो जाएगी ना, काइंड ऑफ, क्योंकि आई हैव टू मेक माई लाइन प्रेडिक्ट सिमिलर टू व्हाट आई हैव डेटा. जैसा मेरे पास डेटा है वैसे मुझे आंसर्स चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड. क्या करना पड़ेगा, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड. क्यों कर रहा हूं, तुम्हें साफ साफ पता है क्यों कर रहा हूं, लाइन फिट करने के लिए कर रहा हूं. ओके, अब जैसा कि हमको पता है यहाँ पे बहुत सारे y एक्चुअल्स और बहुत सारे y प्रेडिक्टेड्स हैं, तो आई कांट जस्ट सब्ट्रैक्ट एक एक करके. अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ये एवरेज डिस्टेंस कम करना है, एक एवरेज डिस्टेंस. तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड्स के एवरेज ले लूंगा. मतलब लेट्स से ये पूरा y एक्चुअल का पूरा एरे है और ये yp का पूरा एरे है. मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट वन मोर एरे दैट हैज द सब्ट्रैक्शंस, और उन सब्ट्रैक्शंस का मैंने क्या किया, मीन ले लिया. ठीक है, अब मीन लेने में एक छोटी सी दिक्कत है. अब यहाँ पे बेसिकली ध्यान से सुनना. आई होप यहाँ तक सब कुछ तुमको क्लियर है अभी तक मैं ये क्यों कर रहा हूँ. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास जो ये सब्ट्रैक्शंस निकल के आए ये कुछ ऐसे आए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. मीन ले इसका कितना आएगा, 0 आएगा.
लेके देख लेना मीन, 0 आएगा इन सब का मीन। क्या होगा यार, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 0 अपॉन लाइक एनीथिंग इज 0। तो मीन कितना आ गया 0, बट स्टिल वी हैड सम नंबर्स, हमारे पास कुछ डिस्टेंस तो थे, क्योंकि ये नेगेटिव तो आ सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा yp बड़ा है, ya छोटा है, देयर कुड बी अ नेगेटिव। अब तुम देखो yp बड़ा छोटा है, डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है ना वो, बट स्टिल योर मीन इज कमिंग आउट टू बी 0। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक स्क्वायर लगा सकते हो। स्क्वायर लगाने से क्या होगा, स्क्वायर लगाने से ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे, -3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 1, 0 0 था 1 4 9। अब ले मीन, कुछ ना कुछ आएगा एरर। उसके बाद में ये स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि स्क्वायर से ये फंक्शन बन जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है वो फिर कभी बात करेंगे, बट कॉन्वेक्स फंक्शन को मिनिमाइज करना आसान होता है। दैट्स आवर नेक्स्ट गोल, क्योंकि ये है हमारा एरर, जिसको तुम काफी कॉमन भाषा में बोलते हो मीन स्क्वायर्ड एरर। कैसे आ रहा है ये, मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, तो मीन स्क्वायर्ड एरर को तुम्हें क्या करना है गाइस, आई होप ये एमएससी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब हमें इसकी वैल्यू नियर टू 0 करनी है, जितनी छोटी कर सकते हैं उतनी करनी है। नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो जितनी छोटी कर सकते हैं उतनी छोटी करनी है। और ये छोटी हम कैसे करते हैं, वी डू इट यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैलकुलस पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद तुम्हें देखने हैं जो आई बटन में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलस को रेफरेंस नहीं करूंगा, आई विल डायरेक्टली कैलकुलेट इट। मैंने एकदम बेसिक से कैलकुलस उसमें समझाया है। थोड़ा बहुत मुझे अगर लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा कैलकुलस में, एंड इफ आई हैव टू टीच समथिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। बट अभी तक आई होप ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि हाउ वी विल बी ट्रेनिंग आवर मशीन फॉर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ही मोस्टली जब आप आगे पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब हम पूरा डिराइव करेंगे उसका भी नाइव बेस जब आप पढ़ोगे, जब हम एकदम स्क्रैच ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्क्रैच ऑफ नंबर्स से एकदम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को जब हम डिराइव करेंगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बेस थ्योरम पढ़ के बड़ा मजा आएगा। तो ऐसे करके आई नो इसमें ज़्यादा मैथ्स तो नहीं है, इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में समझा सकता हूँ, तो मैं वेरिएंस, जब हम रेगुलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, ओवरफिटिंग पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि क्या इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी गाइस अभी तक इतना ही रखते हैं सेशन को, और आई होप ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आया अबाउट लीनियर रिग्रेशन, हाउ डू वी ट्रेन मशीन्स एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंस। सो ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो कर देना लाइक, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। अब तो लाइक अराउंड 35 डेज हो गए मेरे को अपलोड करते हुए, तो ये आगे चलेगा। और अगर थोड़ा हुलिया ठीक लगा पहले से तो करना लाइक, और कमेंट्स में बताओ क्या कमी है, क्या सही करें, कैसे पढ़ाने का तरीका सुधारें। तो फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव लगेगा तो मैं चेंज जरूर करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक, गुड बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।